देश भर में लोकतंत्र का महासंग्राम संपन्न हो चुका है। जी हां, करीब 2 महीने तक देश भर में चले लोकसभा चुनाव के बीच हमने देखा कि तमाम राजनेता विभिन्न तरीके से एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव में देश भर में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे को लेकर आगे बढ़ते रहे, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से 400 सीटें पार करने का प्रधानमंत्री का एक शिगुफा बताया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 चीजें भी ऐसी नहीं बता सकते जो कि उनके कार्यकाल में संपन्न की गई हो। 2014 में जिन मुद्दों को लेकर के पीएम मोदी ग्राउंड पर उतरे थे और सरकार बनाने में कामयाब हुए थे, आखिरकार 2024 के आते आते वे तमाम मुद्दे बदल क्यों जाते हैं? आखिरकार धर्म और संप्रदाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट की अपील क्यों करती हुई नजर आती है? आखिरकार लोकसभा चुनाव जीतना क्या बीजेपी की प्राथमिकता बन गया है और राष्ट्रवाद, हिंदुत्व जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाकर एक विशेष वर्ग समुदाय को साधने की कोशिश की जाती है? लेकिन ये लड़ाई जो है ये बिहार में काफी दिलचस्प मोड़ में देखने को मिली। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में 39 सीटों पर वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारकर एक इतिहास रच दिया था। केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए बिहार ने अपना सबसे अधिक योगदान दिया, लेकिन 2024 के आते आते ना तो बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिल पाया और ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाखों करोड़ रुपए यहां उद्योगों के नाम पर दिए जाने की खबरें भी महज एक शिगुफा बनकर साबित हुई और इस पूरे मुद्दे को विपक्ष की तरफ से जबरदस्त रूप में भुनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। एग्जिट पोल के तमाम नतीजे भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ सुखद स्थिति में दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भी उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि जिन राज्यों में 2019 में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था, वहां पर विपक्षी दलों के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव उम्मीद की किरण लेकर के आया है। बिहार की राजनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव ने विपक्ष की तरफ से प्रमुखता के साथ अपना मोर्चा संभाला। विपक्ष की तरफ से सबसे मजबूत दल के रूप में आरजेडी यहां बिहार में दिखाई दी। 26 लोकसभा सीटों पर तमाम तरह के यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण हैं उनको तैयार करने की कोशिशें यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन्होंने जनवरी के महीने में सत्ता का तख्ता पलट करके ये संकेत दे दिए थे कि लोकसभा के चुनाव को साधने के लिए हम किसी भी तरीके का कोई भी फैसला ले सकते हैं और किसी भी वक्त देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने की हैसियत रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के एक बार फिर से बिहार की सत्ता का तख्ता पलट करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की कार्यशैली रास नहीं आ रही है? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही बिहार की सत्ता को आगे चलाना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार तमाम उन मुद्दों को लेकर के जहां चुनाव प्रचार में जुटे थे, जिन पर बीजेपी क्या कन्नी काटती हुई नजर आ रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल उनके हाथ में दिया गया और नीतीश कुमार के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें दिखाई दी, वे वाकई में बहुत कुछ बयान कर गई। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में दिलचस्प देखने को यह रहा कि यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से एक तरफ पीएम मोदी या भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के अपना रुख कमजोर रखा। नीतीश कुमार की हमेशा तारीफों के पुल बांधते नजर आए, अपने सहयोगी के रूप में उनको देखते नजर आए और ये कहते हुए भी नजर आए कि नीतीश कुमार बड़ा तख्ता पलट फिर से कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। ये देखिए, लगातार हत्याएं हो रही है। पटना के शहर में जिस युवा की हत्या हुई है, उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है और ये पूरी तरीके से पटना में क्या पूरे बिहार में जंगल राज आ चुका है। आज कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। सरकार के लोगों ने मुंह में चुप्पी बना रखी है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दोषी को तुरंत अरेस्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है 4 जून के बाद नया दौर शुरू होगा और का दौर आएगा। बीजेपी हो जाएगा सफा चट। तो सही बोल रहे प्रधानमंत्री, नया दौर आएगा। और जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा
पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल है, आपने कहा है कि नीतीश जी का शरीर उधर है, मन इधर है। हाँ, तो हम तो कह ही रहे ना, 4 जून के बाद पिछड़ों की राजनीति और अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल और है, लालू जी ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया है अम्बेडकर जी को एकदम लेकर- सही बात है। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को, काशी राम जी को, ये लोग जो दुत्कारने का काम करते थे, अपमानित, यही नहीं हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को बद्दी बद्दी गालियां दी जाती थी जब आरक्षण उन्होंने पहली बार लागू किया था। तो क्या क्या बोलते थे, ये हम बोलना नहीं चाहते, क्या क्या नारे गणे जाते थे। तो सुना आपने तेजस्वी यादव का ये बयान। उन्होंने कहा कि चाचा हमारे साथ हैं, उनको बीजेपी के तंत्र ने हाईजैक कर लिया है और बिहार को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कभी भी एक साथ आने से कोई यहाँ पर परहेज नहीं करेंगे। यानी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान अपना मुख्यमंत्री बनाने के सपने सजोए बैठी है, क्या नीतीश कुमार उन सपनों को चकनाचूर कर देंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ आकर अपना वही चिर परिचित अंदाज बरकरार रखेंगे? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, इन तैयारियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें भी दिखाई दे सकती है। एग्जिट पोल के माध्यम से देखा जाए तो 15 से 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक अपना राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए लालू परिवार ने अपनी 2 बेटियों रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर दांव लगाया। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ती नजर आई, तो रोहिणी आचार्य को पाटलिपुत्र की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से हमलावर जो तमाम बयान दिए गए और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से उन बयानों पर पलटवार लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां करती नजर आई, वाकई में बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं देश की सबसे दिलचस्प लड़ाई बन गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब यदि आरजेडी या इंडिया गठबंधन 15 सीटों से अधिक सीटें जीतता है तो बिहार का किला फतेह करना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव की रूपरेखा ही ये तैयार करेगी कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के दौरान किस पार्टी का वर्चस्व बिहार में कायम रहने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 17 महीनों तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टी ने मिलकर बिहार में सरकार चलाई, तेजस्वी यादव उस मुद्दे को भुनाने का पुरजोर यहाँ पर कोशिश करते नजर आए। उनकी तरफ से 250 से अधिक जनसभाएं करके एक रिकॉर्ड भी बिहार की राजनीति में कायम किया गया। ऐसे में तेजस्वी यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन का रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सड़क पर ले आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, हमारे रोजगार, किसानों के और विकास के मुद्दों ने उन्हें सड़क पर लाने का काम किया। और यदि बिहार में फटकार यहां से भारतीय जनता पार्टी को लगेगी तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। पीएम मोदी देश में यहाँ पर तमाम जगह पर तमाम रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके का यहाँ पर चुनावी जो समीकरण तैयार किया गया था, उस चुनावी समीकरण को भेदने में बिहार में ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मात्र 1 सीट कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2019 में जीती गई थी, जबकि बाकी 39 सीटों पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने अपना परचम लहराया था। तो ऐसे में यदि तेजस्वी यादव की मौजूदगी यहाँ इंडिया गठबंधन को मजबूत कहीं ना कहीं सियासी आधार दिला पाती है, तो ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली स्थितियां बन सकती हैं। अब देखना ये होगा कि जिन जीत के दावों को करते हुए यहाँ पर तमाम विपक्षी गठबंधन के नेता नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एग्जिट पोल के नतीजों में भी जो आरजेडी के लिए सुखद स्थिति दिखाई जा रही है, क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे और क्या बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।